नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सेन स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुरेश जी के ट्रिक पर। हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान की कला और संस्कृति में हम जो राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार हैं उनके बारे में देख रहे हैं। तो आज हम हमारी क्लास का विधिवत रूप से समापन करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के पशु मेले और कुछ अन्य धार्मिक मेले, उनके बारे में हम देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों के बारे में देखते हैं। प्रमुख पशु मेले। प्रमुख पशु मेलों में हम सबसे पहले बात करेंगे मल्लीनाथ जी पशु मेला। कौन से पशु मेले के बारे में? मल्लीनाथ जी पशु मेला। देखते हैं मल्लीनाथ जी पशु मेला। मल्लीनाथ जी पशु मेला। तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि ये जो पशु मेला है वो मल्लीनाथ जी पशु मेला, हमारे लोक देवता या लोक संत हैं मल्लीनाथ जी, तो उनकी स्मृति में तिलवाड़ा और तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर में। तो तिलवाड़ा में ये पशु मेला लगता है और तिलवाड़ा में भी ये लूणी नदी के किनारे लगता है। किस स्थान पर? लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में ये मल्लीनाथ पशु मेला इसका आयोजन होता है। तो ये मल्लीनाथ पशु मेला वो कब आयोजन होता है? ये चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इस मेले का आयोजन होता है। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। कब लगता है ये मेला? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। किस स्थान पर पड़ता है ये मल्लीनाथ पशु मेला? स्थान लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर में। ये बात हमें मल्लीनाथ पशु मेले के बारे में ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो मल्लीनाथ पशु मेला ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये भी हमें ध्यान में रखनी है बात। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि मल्लीनाथ जी पशु मेला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। इस मेले में क्या होता है? जो थारपार कर व कांकरेज नस्ल के गोवंशों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए। इसमें थारपारकर व कांकरेज ये गायों की नस्लें हैं, गोवंशों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। तो ये तो अभी सर्वाधिक क्रय विक्रय होने वाले गोवंशों की बात, ठीक है। और ये मेला है वो मल्लीनाथ जी की स्मृति में बढ़ता है। ये बात हमें इस मल्लीनाथ पशु मेले के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। तो अगला हमारा जो पशु मेला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला हमारा पशु मेला है वीर तेजा पशु मेला। तो ये जो वीर तेजा पशु मेला है ये तेजा जी की स्मृति में लगता है, नाम से स्पष्ट है। और कब लगता है? ये
भाद्रपद माह में लगता है और वीर तेजा पशु मेला है वो परबतसर, और परबतसर पड़ता है नागौर में इस मेले का आयोजन होता है। ये बात हमें वीर तेजा पशु मेले के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। तो ये बातें हम नोट कर लेते हैं। मेले का आयोजन होता है भाद्रपद माह में। तेजा जी की स्मृति में यह मेला परबतसर और परबतसर आता है नागौर में। ये बात हमें वीर तेजा पशु मेले के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। यह मेला क्यों प्रसिद्ध है? तो इस मेले में सर्वाधिक नागौरी जो बैल है उनका क्रय विक्रय होता है, इसलिए ये नागौरी बैलों के क्रय विक्रय के लिए ये वीर तेजा पशु मेला प्रसिद्ध है। इसमें सर्वाधिक नागौरी बैलों का क्रय विक्रय होता है। ये हो गई बैलों की बात की। नागौर बैलों की एक नस्ल है, इसके लिए ये वीर तेजा पशु मेला प्रसिद्ध है। अब एक बात और है, जो सन 2019 से पहले तो आंकड़ों के अनुसार वीर तेजा पशु मेला है वो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला था, लेकिन वर्तमान में यह मेला आय की दृष्टि से कम हो गया। इसलिए यह बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि 2019 तक आय या राजस्व दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। तो वर्तमान में बात करें तो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? वो है जसवंत पशु मेला। तो देखते हैं इसके बाद जसवंत पशु मेले के बारे में। अगला हमारा हो गया जसवंत पशु मेला। ये जसवंत पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है। और कब आयोजित होता है? इसका आयोजन होता है आश्विन शुक्ल तृतीया से चतुर्दशी तक। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। आश्विन शुक्ल तृतीया से चतुर्दशी तक। कहाँ आयोजन होता है इसका? भरतपुर में लगता है। ठीक है। वर्तमान में देखें तो जसवंत पशु मेला ये राजस्थान का आय या राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। वर्तमान में राजस्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। अब रही बात कि यह मेला जसवंत पशु मेला क्यों प्रसिद्ध है, तो ये जो हरियाणवी नस्ल के पशु है उनके क्रय विक्रय के लिए यह मेला प्रसिद्ध है। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। हरियाणवी नस्ल के पशुओं
के लिए प्रसिद्ध। तो ये सारी बातें हमें जसवंत पशु मेले के बारे में ध्यान में होनी चाहिए, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे जो अगले मेले उनके बारे में। जसवंत पशु मेले के बाद हम बात करते हैं पुष्कर पशु मेले के बारे में। किसके बारे में? पुष्कर पशु मेले के बारे में। तो देखते हैं पुष्कर पशु मेले के बारे में। पुष्कर पशु मेला तो कब लगता है ये पुष्कर पशु मेला? ये कार्तिक माह, जो पूरा कार्तिक माह उसमें ये पुष्कर पशु मेला चलता है। तो हमें ध्यान में होना चाहिए, इसका आयोजन होता है कार्तिक माह में। कार्तिक माह में तो नाम से स्पष्ट है, ये पुष्कर अजमेर में लगता है। ये आप सभी को पता ही होगा कि ये पुष्कर अजमेर में आता है। तो ये पुष्कर पशु मेला वो अजमेर में या पुष्कर में आयोजित होता है। इस बात का हमें ध्यान में होना चाहिए। इस जो ये पुष्कर पशु मेला है, इसको कई उपनामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो इस पुष्कर मेले को रंगीन मेला या गुब्बारा मेला भी कहते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए, तो नोट कर लेते हैं। इस मेले को गुब्बारा व रंगीन मेला कहते हैं। ये बात हमें पुष्कर पशु मेले के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। जो ये पुष्कर पशु मेला है, इस मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि पुष्कर पशु मेले का मुख्य आकर्षण कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य। तो ये भी लिख लेते हैं। इस मेले का प्रमुख आकर्षण कालबेलिया नृत्य है। ये बात हमें पुष्कर पशु मेले के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। साथ में यह भी ध्यान में रखना कि जो ये पुष्कर पशु मेला है वो एक अंतरराष्ट्रीय पशु मेला है। तो ये भी लिख लेते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय पशु मेला है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक विदेशी पर्यटन किस पशु मेले में भाग लेते हैं? तो ध्यान में रखना, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक है वो पुष्कर पशु मेले में भाग लेते हैं। ठीक है, इस मेले में क्या होता है? इस मेले में मुख्य रूप से तो सर्वाधिक ऊंटों का क्रय विक्रय होता है, लेकिन ऊंटों के अलावा घोड़ों, घोड़ियों और भैंसों का भी इस मेले में क्रय विक्रय होता है। तो ये बात में हमें ध्यान में होनी चाहिए। मुख्य रूप में ऊंटों का व्यापार तथा साथ में घोड़ों, घोड़ियों में भैंसों का भी क्रय विक्रय होता है। ये बात हमें पुष्कर पशु मेले के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो आगे हमारा जो मेला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला हमारा है चंद्रभागा पशु मेला। तो ये बात देख लेते हैं चंद्रभागा पशु मेले के बारे में। चंद्रभागा तो ये चंद्रभागा पशु मेला वो कहां पर लगता है? ये चंद्रभागा पशु मेला वो झालरापाटन, और झालरापाटन पड़ता है झालावाड़ में। तो ये ध्यान में रखना, यह मेला झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। झालरापाटन ये बात हमें इस चंद्रभागा पशु मेले के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो है
पशु मेला वो है गोमती सागर पशु मेला, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। गोमती सागर पशु मेला, तो देखते हैं गोमती सागर पशु मेले के बारे में। कब लगता है ये मेला और क्या है इस मेले की खास बात। तो ये जो गोमती सागर पशु मेला ये वैशाख पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। मुख्य रूप से तो ये मेला वो वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन ये आरंभ तो हो जाता है वैशाख शुक्ल एकादशी को और पूर्ण कब होता है? ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि प्रारंभ है वो वैशाख शुक्ल एकादशी को, समाप्त ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को। तो अब आप कहोगे कि ये पहले तो आपने बताया कि ये वैशाख पूर्णिमा को लगता है, और अब बता रहे हो कि ये वैशाख शुक्ल को लगता है और ज्येष्ठ तक चलता है। तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि इस मेले का मुख्य दिन है वो तो है वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। बाकी प्रारंभ तो ये हो जाता है वैशाख शुक्ल एकादशी को और समाप्त होता है ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को। ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। अब रही बात कि यह मेला कहाँ आयोजन होता है, इस मेले का आयोजन है वो झालरापाटन में होता है। ये बात में हम ध्यान रख लेते हैं। स्थान कहाँ आयोजित होता है यह मेला? झालरापाटन, और झालरापाटन पड़ता है झालावाड़ में। ये बात हमें चंद्रभागा पशु मेले के बारे में ध्यान रखने के लिए झालरापाटन में लगता है, और ये जो गोमती सागर पशु मेला है वो भी झालरापाटन में ही लगता है, ठीक है। ये हुआ हमारा चंद्रभागा पशु मेला व गोमती सागर पशु मेला। अब देखते हैं आगे जो हमारा है नेक्स्ट पशु मेला, उसके बारे में। अगला हमारा है बसंती पशु मेला। बसंती पशु मेला, इसके बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि ये जो बसंती पशु मेला है वो भरतपुर में आयोजित होता है। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि बसंती पशु मेला कहाँ लगता है, तो ध्यान में रखना ये भरतपुर में लगता है। कहाँ? भरतपुर। ये बात हमें बसंती पशु मेले के बारे में ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अगला जो मेला है हमारा वो है गोगामेड़ी पशु मेला। ये जो गोगामेड़ी पशु मेला है ये भाद्रपद माह में लगता है, और किस स्थान पर लगता है, तो ये नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। ये बात हमें गोगामेड़ी पशु मेले के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। भाद्रपद माह में लगता है। इस मेले का स्थान पूछे तो ध्यान में होना चाहिए, स्थान है नौहर, और नौहर पड़ता है हनुमानगढ़ में। ये बात हमें गोगामेड़ी पशु मेले के बारे में ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक मेला और है शिवरात्रि पशु मेला। शिवरात्रि पशु मेला, यह भी हमें इसके साथ ध्यान में रखना है कि शिवरात्रि जो पशु मेला है वो करौली में पड़ता है। किस स्थान पर पड़ता है? करौली में पड़ता है। ये भी हम ध्यान में रख लेते हैं कि करौली में बढ़ता है। ये बात हमें इन मेलों के बारे में ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे जो अगले मेले हैं उनके बारे में।
इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा अगला मेला है उसके बारे में, वो है बांगड़ पशु मेला। कौन सा? बांगड़ पशु मेला। बांगड़ पशु मेला कहां पड़ता है बांगड़ पशु मेला? तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। बांगड़ पशु मेला वो डीडवाना नागौर में पड़ता है, तो इसे नोट कर लेते हैं। स्थान डीडवाना, और डीडवाना पड़ता है नागौर में। ये बात हमें बांगड़ पशु मेले के बारे में ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अगला जो है वो हमारा मेला है बलदेव मृदा पशु मेला। कौन सा? बलदेव मृदा पशु मेला। बलदेव मृदा पशु मेला। तो ये बलदेव मृदा पशु मेला है वो कब आयोजन होता है इसका? तो इसका आयोजन होता है चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। कब? चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। और ये कहां पर बढ़ता है बलदेव मृदा पशु मेला? तो ये मेड़ता सिटी में बढ़ता है, और मेड़ता सिटी पड़ती है नागौर में। ये बात हमें इस मेले के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। तो चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक स्थान पूछे तो मेड़ता सिटी, और ये पड़ती है नागौर में। ये बात हमें बलदेव मृदा पशु मेले के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। अगला हमारा जो पशु मेला वो है सुजला पशु मेला। कौन सा मेला? सुजला पशु मेला। तो ये जो सुजला पशु मेला है वो कहां पर लगता है? सुजला पशु मेला, तो ये सुजला पशु मेला लाड़नू नागौर में बढ़ता है। ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो स्थान हो गया इस मेले का लाड़नू, और लाड़नू पड़ता है नागौर में। ये बात हमें सुजला पशु मेले के बारे में ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा त्योहार है, अगला हमारा मेला है, उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पशु मेला वो है बाली पशु मेला। कौन सा? बाली पशु मेला। और इस बाली पशु मेले का आयोजन होता है पाली में। किस स्थान पर? पाली में। तो इसका स्थान हो जाएगा पाली। ये बात हमें ध्यान में रखने की। जो बाली पशु मेला है वो पाली जिले में बढ़ता है। तो ये हमारा बाली पशु मेला कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारा एक पशु मेला है वो है रामदेव पशु मेला। कौन सा? रामदेव पशु मेला। तो कब लगता है रामदेव पशु मेला? ये माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक लगता है। कब लगता है? माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। इस मेले में क्या होता है कि पशुओं का क्रय विक्रय तो होता ही है, साथ में मसालों का क्रय विक्रय भी होता है। इसलिए इस मेले को मसाला मेला भी कहते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। इसमें पशुओं के साथ साथ मसालों का क्रय विक्रय होने के कारण इसे मसाला मेला कहते हैं। ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए इस रामदेव पशु मेले के बारे में, ठीक है। तो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसे। अब हमें एक नोट लगाकर एक बात लिखनी है
कि लगाइए नोट और लिखते हैं। तो राजस्थान में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजन किए जाते हैं। ध्यान में रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेले हैं वो नागौर में लगते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक धार्मिक मेले वो किस जिले में लगते हैं, तो वो धार्मिक मेले सर्वाधिक डूंगरपुर में लगते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। सर्वाधिक पशु मेले नागौर, सर्वाधिक धार्मिक मेले किस स्थान पर लगते हैं, डूंगरपुर। ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। डूंगरपुर में कितने धार्मिक मेले लगते हैं, तो 21 धार्मिक मेले लगते हैं। ये बात हमें ये पशु मेले और धार्मिक मेलों के बारे में ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमारे त्योहार भी कंप्लीट हो गए, उर्स भी कंप्लीट हो गए और पशु मेले भी कंप्लीट हो गए। अब जो बाकी जो मेले बचते हैं वो तो हम देखेंगे। लोक देवताओं के मेले वो लोक देवताओं में देख लेंगे और लोक देवियों के मेले वो लोक देवियों में देख लेंगे। उसके बाद जो कुछ अन्य मेले बचते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा मेला है, घोटिया अम्बा मेला। कौन सा, घोटिया अम्बा मेला। देखते हैं उस मेले के बारे में। घोटिया अम्बा मेला कब लगता है ये घोटिया अम्बा मेला, तो ये चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है, चैत्र अमावस्या को। ये ध्यान में होना चाहिए, चैत्र अमावस्या को। ये मेला किस स्थान पर लगता है, तो इस मेले का स्थान हो जाएगा, इस मेले घोटिया अम्बा मेला वो कहां पर लगता है, तो घोटिया अम्बा मेला वो बोर्डिगामा, और बोर्डिगामा कहां पड़ता है, बांसवाड़ा में लगता है। ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए, बोर्डिगामा बांसवाड़ा। तो और ये आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, तो ये बात हमें ध्यान में होना चाहिए। आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला, तो ये बात हमें इस घोटिया अम्बा मेला के बारे में ध्यान में होनी चाहिए कि ये चैत्र अमावस्या को लगता है, बांसवाड़ा जिले में पड़ता है और ये आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसके बाद अगला हमारा वो मेला है सीताबाड़ी मेला। कौन सा, सीताबाड़ी मेला। तो देखते हैं सीताबाड़ी मेला के बारे में। सीताबाड़ी मेला कब लगता है सीताबाड़ी मेला, तो ये ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। कब, ज्येष्ठ